नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है श्री महादेव ज्योतिष में। अगर आप भी लेना चाहते हैं बिल्कुल निशुल्क परामर्श तो जुड़िए रोज रात 10 बजे हमारे लाइव सेशन में। इस लाइव सेशन में हम देते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल निशुल्क। गणपति बप्पा मोरिया। तो आज आप समझ ही गए होंगे हम बात करने वाले हैं गणपति बप्पा की, यानी कि अनंत चतुर्दशी की। आज हम बताने वाले हैं आपको कि अनंत चतुर्दशी के दिन कौन से विशेष उपाय आप करके अपने जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। अनंत चतुर्दशी पड़ने वाली है 17 सितंबर 2024 को। तो इस दिन आप क्या ऐसा विशेष उपाय करें कि आपके जीवन से हर प्रकार के दुखों का नाश हो जाए, क्योंकि गणपति देव जो हैं वो शुभता के कारक माने जाते हैं और प्रथम पूज्य के रूप में उनकी पूजा की जाती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणपति की आराधना की जाती है ताकि उस काम में आपको शुभता और लाभ की प्राप्ति हो सके। और इन 10 दिनों में गणपति देव जो हैं वो पृथ्वी पर विराजमान होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कि आपकी किस समस्या के लिए आपको क्या उपाय करना है। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आजकल सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति के जीवन में धन की। अगर आप भी धन की समस्या से परेशान हैं, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, तो 5 हल्दी की गांठ ले लीजिए। इसको आपने पीले कपड़े में बांधकर गणेश जी के सामने अर्पित कर देना है। अगर आपने अपने घर में गणपति जी को स्थापित कर रखा है तो आप अपने घर में भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में गणपति जी की स्थापना नहीं की है तो किसी भी गणपति जी के पंडाल में चले जाइए। 5 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांधकर गणपति जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वहीं बैठकर गणपति जी से अपनी प्रार्थना कहिए कि आपके घर से और आपके जीवन से जो है आर्थिक समस्याओं का नाश हो जाए, आपके घर में धन की वृद्धि होनी शुरू हो जाए। इस प्रकार की गणपति जी से प्रार्थना कीजिए। वहीं बैठकर 108 बार ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का आपने जाप करना है। उसके बाद हल्दी की जो 5 गांठ आपने गणेश जी को अर्पित की थी उसको उठाकर अपने घर ले आइए और इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए या फिर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपकी जो है आर्थिक समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी, आपके घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ बुधवार के दिन से शुरू करके 7 बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दीजिए। आपकी धन की समस्याओं में आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आपको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, आप इरिटेशन बहुत ज्यादा मजबूत करते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन की समस्या है, छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आ जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए गणेश जी को रोजाना एक लाल फूल और एक पीला फूल अर्पित करना शुरू कीजिए। कम से कम 7 बुधवार तक इस उपाय को कीजिए। आप देखेंगे कि 7 बुधवार करने के बाद आपके गुस्से में कमी आनी शुरू हो जाएगी। गणपति जी से बुद्धि और विवेक की प्रार्थना कीजिए कि आपको बुद्धि और विवेक का ज्ञान प्राप्त हो। अगर आपके परिवार में लगातार झगड़े होते रहते हैं, आपके परिवार में आपस में किसी की बनती नहीं है, आपके परिवार में लोग एक दूसरे से बोलकर राजी नहीं हो रहे हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय कीजिए। दूब घास ले आइए, दूबड़ा जिसको कहते हैं, दूब घास ले आइए और ये आप अपनी सभी परिवार के सदस्यों का हाथ लगाकर और बुधवार के दिन गणपति जी को अर्पित करना शुरू कीजिए। और इसके साथ साथ 5 पीले रंग के लड्डू ले जाकर गणपति जी को हर बुधवार के दिन अर्पित करना शुरू कर दीजिए। आप में और आपके परिवार के सदस्यों में तालमेल बैठना शुरू हो जाएगा। अगर आप व्यापारी हैं और आपका कामकाज ठीक नहीं चल रहा है, धन का नुकसान हो रहा है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका कारोबार रफ्तार नहीं पकड़ रहा है, या आपके कारोबार और दुकान पर किसी की नजर लगी हुई है, तो आप इस उपाय को नोट कर लीजिए। अनंत चतुर्दशी के दिन यानी कि 17 सितंबर 2024 को सुबह नहा धोकर अगर आपके घर में गणपति जी हैं तो उनकी पूजा आराधना कीजिए। अगर आपने घर में गणपति जी की स्थापना नहीं की है तो किसी भी सार्वजनिक पंडाल में चले जाइए। 4 नारियल ले लीजिए, चारों नारियल को कलावे से बांधकर एक बड़ी सी माला बना लीजिए और इस माला को आप गणपति विसर्जन से पहले जो है गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। इसके साथ साथ आप अपनी मनोकामना बोलिए कि आपके कारोबार में वृद्धि हो। और जो 4 नारियल की माला बनाकर आपने गणपति जी को अर्पित की है, इनको गणपति जी की मूर्ति के साथ ही विसर्जित कर दीजिए। बहुत जल्द देखिएगा आपका कारोबार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाएगा, आपके दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे, आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हर काम में आपके अड़चन बनी रहती है, रुकावटें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, जो भी काम करने जाते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, तो पीले कागज पर लाल कलम से अपनी प्रार्थना लिख लीजिए। इसको लपेटकर फोल्ड कर लीजिए। 5 लड्डू लीजिए। 5 लड्डू के साथ वो अपनी प्रार्थना वाली पर्ची जो है
वो गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। किसी भी गणपति विसर्जन में शामिल हो जाइए और जिस पर्ची पर आपने अपनी मनोकामना लिखी है, ये गणपति जी की मूर्ति के विसर्जन के साथ ही जल में प्रवाहित कर दीजिए। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप स्टूडेंट हैं, या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है, तो इस उपाय को नोट कीजिए। हल्दी और केसर, शुद्ध हल्दी ले लीजिए और शुद्ध केसर ले लीजिए। इसमें 2-4 बूंद पानी डाल लीजिए और फिर एक सफेद धागा यानी कि कच्चा सूत ले आइए। कच्चा सूत यानी कि सफेद धागा, कच्चा सूत आपको आसानी से किसी भी दुकान पर उपलब्ध हो जाएगा। अब आपने हल्दी और केसर को घोल कर जो पीले रंग का घोल बनाया है, इस घोल में जो है इस कच्चे सूत को अच्छी तरह से डालकर पीला कर लीजिए। अब ये सफेद धागा जब पूरी तरह से पीला हो जाए तो इसको सुखाकर किसी भी सार्वजनिक पंडाल में चले जाइए और गणपति जी की मूर्ति पर इसको अर्पित कर दीजिए। साथ में 5 पीले लड्डू या 5 पीले मोदक का भोग गणपति जी को लगाइए। गणपति जी से बुद्धि और विद्या की प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए। अगर अनंत चतुर्दशी के दिन आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी ये मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी। इसी तरह के छोटे छोटे उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय श्री राम।